क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग नए चैप्टर 11.2 का आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले 11.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 11.2 के आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा बालक, थ्योरी और एग्जाम्पल पर रहेगा। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो आज का प्यारा सा टॉपिक है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। देखिए, हम लोग जमीन पर रहते, लेकिन बात अंतरिक्ष का करेंगे। अंतरिक्ष का समीकरण का मतलब होता है कि जो रेखा आपकी है कहीं भी गति कर सकती है, कहीं भी गति कर सकती है। तो देखो, सबसे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण मतलब होता है, हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर है, ये मान एक रेखा है और ये रेखा कहीं भी गति कर सकती है। इस रेखा पर दो बिंदु है, एक बिंदु आपके पास ए है और एक बिंदु आपके पास देखिए आर है। क्या है भाई, एक आपके पास बिंदु ए है और एक आपके पास बिंदु आर है। ये आपके रेखा दिखाई दे रहा है और इसके समांतर एक और रेखा है यहाँ पर, जिसको हमने एम माना है। इसके समांतर एक रेखा है जिसका हमने क्या माना है भाई, एम माना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए आर का मान बताइए, तो सिंपल से बात करते हैं सर, आप आर में से एक हटा दीजिए तो आर माइनस ए हो जाएगा। बात मेरी समझो कि जब एक रेखा हो, उसका एक बिंदु दिया हो, जब सदिश दिया हो और इसका समीकरण पूछता हो तो कैसे हल करेंगे। तो आपके पास एक रेखा है, सिर्फ एक रेखा है और एक इसका समांतर रेखा है। तो एक रेखा हो और एक समांतर हो, तो इससे जाने वाली सदिश का समीकरण हमें बताना होता है और कार्तीय रूप का समीकरण भी हमें बताना होता है। ठीक है ना। तो आज तक पूरा मेरा डिस्कशन इसी पर रहेगा। तो सदिश का समीकरण पूछेगा तब कैसे बताएंगे, और कार्तीय रूप का समीकरण पूछेगा तब कैसे आप बताएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। आ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जब होगा कि जब एक बिंदु, मान लो वेक्टर ए है तथा एक सदिश है, मान लो सदिश अगर दिया है यम, मान लो इसको, तो सदिश का समीकरण, यानी देखो ये वेक्टर ए आर माइनस वेक्टर ए था, यहाँ से निकाले हम लोग, ये आर है ए है, तो यहाँ से हम लोग निकाले तो कहा गया आर माइनस ए आ गया सर। और इसका समांतर एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर ए माना है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि जब वेक्टर आर माइनस ए और समांतर हो वेक्टर एम, तो जब भी समांतर होता है बालक तो आर माइनस ए ये जैसे है वैसे ही लिखते हैं, लेकिन समांतर जब हटाते हैं तो लेमडा आ जाता है, लेमडा आ जाता है समांतर जब हटाते हैं तो। ठीक है, अगर आप इसको चाहें, जब भी माने देखो, जब भी सदिश के रूप में पूछेगा ना समीकरण आपसे, जब भी कहेगा सदिश का समीकरण बताइए, तो आर को अकेले कर लेते हैं। और अच्छा, अब आर को जब अकेले करेंगे माइनस से को इधर करेंगे तो प्लस में तो हो जाएगा। ध्यान ना, जब हम लोग पक्ष को बदलते हैं तो चिन्ह भी बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी वेक्टर ए प्लस ये प्लस में और लेमडा वेक्टर एम तो पहले से है। तो बस जो समांतर होगा उसको यम की जगह पर रख देंगे, जो बिंदु देगा ए की जगह पर रख देंगे, तो हमारा सदिश रूप का समीकरण बन जाएगा। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला कि जब समांतर देगा तो उसकी जगह पर क्या लिखना है बालक, यम, और जब बिंदु देगा तो उसकी जगह पर क्या लिखना है, ए। हमारा समीकरण बन जाएगा। तो सदिश रूप का समीकरण अगर पूछेगा तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा एम। लेकिन अगर कार्तीय रूप का समीकरण बनाना है तो कुछ मानते हैं हम लोग, माना कि क्या मानेंगे, वेक्टर आर बराबर एक्स आई वाई जेड प्लस जेड के। हमेशा अरे आर की जगह पर यही तो मानते हैं यार। ये आपका बिंदु है ना, तो बिंदु को तो एक्स वन वाई वन जेड वन लिखेंगे। तो बिंदु अगर लिखना होगा तो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ये बिंदु की बात होगी। और जब समांतर की बात करेगा तो ये आपके पास ए आई बी जेड सी के मान लीजिए। अब इसको पूरा समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो रखिए, जहाँ आर है तो आप क्या रखेंगे, जहाँ आर है, आर आप इतना माना है ना, एक्स आई वाई जे जेड के, तो आप रखेंगे एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के माइनस, अब जहाँ ए है उसे अब लिखेंगे एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के बराबर लेमडा, और जहाँ एम है तहाँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपको क्या कर देना है, रख देना है। हमने रख दिया सर। अब यहाँ से एक समीकरण आपके पास निकलेगा। देखिए, आपने क्या रखा था एक बार, देखिए आपने रखा सर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस, यहाँ पर आपने क्या रखा है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के बराबर लेमडा, उसके बाद से रखे ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, ये आपने रखा है। यहाँ से अब चाहे ए भी यहाँ पर सी लिख देंगे,
तो देखिए यहाँ से चाहें तो ये आई यहाँ भी है, अगर आप चाहें तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ये गुणा करेंगे तो एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के बराबर लेमडा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के आपका होगा। चलो यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या हमारे पास बचेगा एक्स माइनस एक्स वन। अरे भाई यहाँ भी आई है ना, यहाँ भी आई है, तो आई वाला के एक साथ ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जे वाला के एक साथ ले लेंगे, जे कॉमन लेंगे तो कहा जाएगा वाई माइनस वाई वन प्लस के कॉमन लेंगे आप के, तो जाएगा जेड माइनस जेड वन बराबर लेमडा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब देखो आप जब तुलना करेंगे तो आई से आई कैंसिल। चलिए, तो आई के साथ आई की तुलना करेंगे तो देखिए x माइनस एक्स वन बट्टा में देखो आई से आई के काट दीजिए इसको, और अच्छा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके नीचे a बराबर, अब जे के साथ जे की तुलना करेंगे तो आई माइनस वाई वन बट्टा में b बराबर, सी के साथ तुलना करेंगे तो जेड माइनस जेड वन बट्टा में c। और ये जो आपके प्राप्त हुआ है ये हमारा है कार्तीय रूप का समीकरण। कार्तीय रूप का समीकरण ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो हमको प्राप्त हुआ वो कार्तीय रूप का समीकरण प्राप्त हो गया। तो जब भी कार्तीय रूप का समीकरण कहेगा तो आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यही है कार्तीय रूप का समीकरण। जब भी आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन ये दिया कि एक बिंदु है 2 1 3 तथा समांतर बिंदु है 1 2 3 से गुजरने वाले रेखा समीकरण बताइए। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो देखो जब भी बिंदु देगा, ये बिंदु की बात कर रहा है तो हम इसको वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए बराबर 2 आई प्लस क्या लिखेंगे प्लस जे लिख लेंगे प्लस 3 के। और जो भी समांतर कहता है तो समांतर के आपने देखा था ना, समांतर के लिए हम लोग क्या मानते हैं यम। अगर यम माने तो यम लिख लीजिए, यम लिख लीजिए। और आई का मतलब होता है कि एक में आई से गुणा करेंगे तो आई, 2 में जे से गुणा करेंगे तो 2 जे, 3 में के से गुणा करेंगे तो 3 के। ये आपके पास मौजूद हो गया। तो अब जो बातें हमारी होंगी उसका नाम होगा सदिश रूप का समीकरण। सदिश, पहले तो ये पूछा है ना सदिश रूप का समीकरण, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ आपका ये सूत्र होता है वेक्टर ए बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर एम। तो वेक्टर आर वैसे ही लिखेंगे, ए की जगह पर ये जो दिया है 2 आई प्लस जे प्लस 3 के प्लस लेमडा, और जहाँ एम है तहाँ पर आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये आपके पास रहा। तो क्या बच गया हमारे पास, यही हमारा आंसर आ गया। सदिश रूप का समीकरण यही हमारा आंसर आ गया। सिर्फ जो वेक्टर फॉर्म है, सिर्फ ये जो फार्मूला देख रहे हैं इसी में हम लोग रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल में ये भी पूछा है कार्तीय रूप का समीकरण। कार्तीय रूप का समीकरण पूछेगा, तो जब कार्तीय रूप का समीकरण पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि आर की जगह पर आपको याद होगा कि हमने एक्स आई, अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो आर की जगह पर लिख लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कैप लगाते चलो, इधर कर दो माइनस 2 आई प्लस माइनस ये भी आएगा तो माइनस जे माइनस 3 के बराबर लेमडा, फिर हो जाएगा आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। अब हमारे पास यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस आई के साथ है 2 तो 2, और बट्टा में ये आई के साथ 1 जुड़ा है तो 1 आ जाएगा बराबर वाई माइनस यहाँ से 1। अच्छा अब जे कॉमन ले लेंगे ना, देखो बताने की मेरी मतलब ये है कि एक्स के साथ आई लेंगे तो अगर आई कॉमन लेते हैं तो आई से आई कट जाएगा तो एक्स माइनस 2, यहाँ पर वाई माइनस 1 बट्टा में 2 और 2 माइनस 3 बट्टा में, तो अब ये बट्टा में ये आपका जो है 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका कार्तीय समीकरण बन गया। तो जब भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, खूब ध्यान से सीखते हैं हम लोग। सवाल हमसे ही कहा है कि यदि
वेक्टर आर बराबर दिया है 3 प्लस टी इंटू आई के ऊपर कैप है माइनस जे और प्लस 1 प्लस 2t इंटू के हो तो इससे वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा एम के रूप में लिखिए। ये देखिए, ये पूछा कैसे लिखेंगे हम इसको। देखिए, लैम्डा का मतलब होता है यह एक अचर राशि है, तो इसमें जो टी देख रहे हैं टी, ये टी आपका अचर राशि है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो टी है उसको लैम्डा की जगह पर ला दें। तो इसके लिए जब आप इसको हल करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले सवाल लिख लेते हैं। वेक्टर आर बराबर 3 प्लस टी इंटू आई माइनस जे प्लस 1 प्लस 2t इंटू के। तो वेक्टर आर बराबर